हेलो जी, राम राम। वेलकम टू माय चैनल स्वीट बुटीक। आज हम करेंगे इस फटे हुए प्लाजो का डीआईवाई। इसके लिए हमने जहाँ तक इसमें ऑर्गेन्जा के फैब्रिक में जो ये पिन टैक्स डाल रखी हैं, अलग से डिजाइन बनाया हुआ है पिन टैक्स का, वहाँ तक इस कपड़े को हम खोल लेंगे। खोलने के लिए जिस टूल का हमने इस्तेमाल किया है, इसके इस्तेमाल से सिलाई को खोलना बहुत आसान होता है। देखिए, हमने दोनों पैरों को अलग कर लिया है खोल के। अब हमें ज़रूरत थी सेम मैचिंग फैब्रिक की, तो इसके लिए हमने जो कपड़ा स्टोर करके रखा था इसी दिन के लिए, क्या पता कब कोई कपड़ा फट जाए और ये कतरन काम आ जाए, तो इसमें हम ढूंढेंगे इसके सेम मैचिंग फैब्रिक को। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हमें प्लाजो और कुर्ती दोनों का सेम फैब्रिक मिल गया। तो हमने थोड़ा थोड़ा दोनों का बचा हुआ कपड़ा था हमारे पास, तो हमने ले लिया और बाकी कतरन को वापस रख दिया फिर किसी दिन काम आने के लिए। अब हमें जितनी मोहरी प्लाजो की तैयार करनी थी उसकी लंबाई चौड़ाई नाप लेंगे। पहले वाली मोहरी की लंबाई 3 इंच और इसकी चौड़ाई 6.5 इंच थी। हम इसकी 1 इंच लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ाएंगे, क्योंकि धोने के बाद ये थोड़ा टाइट हो गया था। कपड़ा धोने के बाद सिकुड़ जाता है, तो इसके लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। कपड़े को शेप में कट करते हुए हम इस पर आयरन कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्रीज बनी हुई थी। अच्छे से आयरन करने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है और इसकी लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे। हमने मोहरी की चौड़ाई 8 इंच और लंबाई 5 इंच रखेंगे। 5.5 पर निशान लगा देंगे। हाफ इंच मार्जिन के लिए हमने एक्स्ट्रा लिया है। दोनों पैरों की मोहरी के लिए हमारे पास सेम फैब्रिक नहीं आ रहा था, मतलब कि बीच में जोड़ लगेगा दूसरे पैर की मोहरी में, तो आपको दोनों तरह से हम मोहरी लगाना दिखाएंगे। हमने फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई निकालते हुए उसे कट कर लिया है। जोड़ के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई हम 5 इंच और चौड़ाई हम 8 इंच रखेंगे। दोनों पैर की मोहरियों को अलग अलग तरह से रेडी करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। चलिए, सबसे पहले हम इसे रेडी कर लेते हैं जो बीच से जोड़ लगेगा। सबसे पहले हम इसके ऊपर लेस को रखेंगे। कपड़े की सोड़ी साइड पर लेस को ओड़ा करते हुए रखेंगे और इसके ऊपर मोटे चाल की सिलाई लगा लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस लेस को अटैच कर लेंगे। उल्टा रखा है। कपड़े की सोली साइड पर लेस को सोली साइड रखते हुए हमने स्टिच कर लिया है। अब दूसरे फैब्रिक को रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों कपड़ों को सोली साइड पर रखेंगे। सोली साइड से सोली साइड को मैच करते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पर हमारी पहली लेस पर जो सिलाई लगी हुई थी, ठीक उसी सिलाई पर हम दोबारा सिलाई लगाएंगे। हमने सिलाई को लगा लिया है, कपड़े को सीधा कर लिया। अब मोहरी से अटैच करेंगे। देखिए, अब हम इसे खोलते हुए इस पर एक पैर पर मोहरी को रखते हुए सील लेंगे। देखिए, जहाँ से हमने पहले जिस मोहरी ऑर्गेन्जा फैब्रिक को हटाया था, ठीक वहीं पर इसे जोड़ लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। जैसे हम अफगानी प्लाजो में पोंचा लगाते हैं, ठीक वैसे ही हम इसको अटैच करेंगे। अब इसे ऊपर सोली साइड की तरफ पलटते हुए अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इसमें लेस भी अटैच करेंगे। देखिए, ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर लेस लगा लेंगे और सिलाई भी लगा लेंगे। नीचे से कपड़े को ऊपर की तरफ सीधा करते हुए हम इसे हाफ इंच मोड़ लेंगे और इसके नीचे लेस को दबाते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। नीचे से कपड़े को ऊपर की तरफ खींच ले, ताकि पहनने के बाद नीचे की तरफ कपड़ा लरजे ना और इसमें जोक ना आए। जैसे कि अफगानी प्लाजो में मोरी रेडी होती है, ठीक वैसे। हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखिए, अब नीचे की तरफ एक सिलाई और लगा देंगे ताकि लेस अच्छे से सेट हो जाए और कपड़े में खिंचाव या फिर चुनगट ना पड़े। हमारा जोड़ लग गया है प्लाजो में। अब हम इसकी मोहरी को भी अटैच कर लेंगे। इसके लिए हम मार्जिन लगाएंगे। हम 7 इंच पर मोहरी को रखेंगे। 7 इंच का निशान लगाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। पहले वाली मोहरी हमारी 6.5 इंच थी। अब हम अब की बार मोहरी को 7 इंच रखेंगे। 7 इंच पर हमने मार्जिन लगा लिया है और जहाँ पर हमने निशान लगाया था, ठीक वहीं पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को हम ऊपर तक ले जाएंगे ताकि सिलाई खुले ना, धागा टूटे ना। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। चलिए, आपको दिखा देते हैं कैसा जोड़ लगा है। जोड़ लगने के बाद देखिए, लेस लगने के बाद कितना अच्छा लुक आ रहा है प्लाजो का। आप यहाँ चाहें तो कोई डिजाइन लगा सकते हैं। अब हम दूसरी साइड पर भी आपको
मोहरी लगाना दिखा देते हैं। देखिए इसमें जोड़ नहीं लग रहा था तो हमने सबसे पहले ठीक बीचों बीच सेंटर निकाल लिया। जहाँ पर हमने क्रीज बनाकर सेंटर निकाला था वहाँ पर चौक से हम निशान लगा लेंगे। जैसे हमने पहली मोहरी रेडी की है ठीक वैसे इस पर भी लेस लगाकर इसे लेस को अटैच कर लेंगे। अब इसके ऊपर कपड़े को रखते हुए हम दूसरी साइड पलट लेंगे और जहाँ हमने ये सिलाई लगाई हुई है लेस के ऊपर ठीक इसी सिलाई पर हम फिर से सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। देखिए हमारी सिलाई लग गई है। पहली जोड़ था इसमें अब की बार जोड़ नहीं है, प्रोसेस वही सेम रहेगा। अब इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे किनारे पर। उसमें हमने बाद में लगाई थी, इसमें हमने पहले लगा ली है। अब जैसे उसमें मोहरी अटैच की थी, जैसे अफगानी प्लाजो में मोहरी को अटैच करते हैं ठीक इसमें भी हम वैसे ही मोहरी को अटैच कर लेंगे। ये सब सिलते सिलते मुझे 6:15 हो गए थे और खाना बनाने का भी टाइम हो गया था, तो मैंने इस काम को यहीं पर रोक दिया और अपना खाना बना लिया। अगले दिन जब मैंने इसे पहन कर देखा तो मुझे ये कुछ खाली खाली सा लग रहा था। वैसे तो ये अच्छा लग रहा था लेकिन क्रिएटिव माइंड है, कुछ अलग करने की सोचता है। फिर मैंने इस पर फ्लावर डिज़ाइन बनाने के लिए सोचा। फ्लावर डिज़ाइन की अलग से वीडियो डाल रखी है, चैनल पर विजिट करें और वीडियो को देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। कलियों को ऐसे सेट करते हुए हम मशीन से अटैच कर लेंगे और इस सुई धागे की मदद से इसके ठीक बीचों बीच एक बटन टक कर लेंगे। देखिए हमारा डिज़ाइन रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको प्लाजो का लुक दिखा देते हैं पहनने के बाद कैसा आ रहा था। देखिए कितना प्यारा लग रहा था फ्लावर डिज़ाइन के साथ। सेम डिज़ाइन स्लीव पे भी था, कुर्ती लुक फुल देखिए।